हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वज्ञ एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी आधार प्रश्न में भाग 23 को देखेंगे। अभी तक हमने कुल भाग 22 तक देखा है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो भी वो वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाके उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम हर क्लास की तरह एक क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे जो कि प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है। तो आज का क्वेश्चन हमारे सामने है, अर्जेंटीना के घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? अगर आपको उसकी जानकारी है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस वीडियो सीरीज भूगोल के वीडियो सीरीज का 177वां क्वेश्चन आपके सामने है। मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, असम राज्य में मानस वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। हमने आपको बताया था मानस वन्यजीव अभयारण्य के साथ साथ काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य भी किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, डार्लिंग नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डार्लिंग नदी बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर झील किस महाद्वीप में स्थित है? इस क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन और आता है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और एक ग्रेट बैरियर झील है जो कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता है। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हुए और आपका आंसर गलत हुआ और आपका नंबर गया। तो ग्रेट बैरियर झील कहाँ पे आता है? उत्तरी अमेरिका में। ये याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया कोई नहीं ठीक मारेगा। ग्रेट बैरियर झील कहाँ पाया जाता है? किस महाद्वीप में पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने आ गया ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में पाया जाता है? ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न एकदम नहीं होना चाहिए। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, ये तो आप सही मार देंगे, लेकिन ग्रेट बैरियर झील कभी भी गलत ना हो, उत्तरी अमेरिका ही होगा, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे किस मंडल के द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वायुमंडल। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे किस मंडल के द्वारा पृथ्वी पर परावर्तित कर जाती है? तो यह वायुमंडल है, जिससे कि पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग पृथ्वी पर पुनः परावर्तित कर दी जाती है। हमने आपको बताया था कि उल्कापिंड जो कि पृथ्वी की तरफ आते हैं वह किस मंडल में नष्ट हो जाते हैं? वह मध्य मंडल में नष्ट हो जाते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पशुओं के उपचार के लिए किन पीड़ानाशी का प्रयोग किया जाता था जिनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे? तो यहाँ क्वेश्चन यह है कि जो गिद्धों के गायब हो रहे हैं, गाँव से गायब हो रहे हैं, पहले जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो हमने तो नहीं देखा, हमारे बताया जाता था कि गांव में बहुत सारे गिद्ध उड़ते थे, लेकिन अब वो गिद्ध गायब हो चुके हैं, गिद्ध नहीं दिखते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पशुओं के उपचार में जो पीड़ानाशी दवा यूज किया जाता है उससे यह गिद्ध गायब हो रहे हैं। वो पीड़ानाशी कौन कौन सी दवा है उसे आप याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर सभी होगा, डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन, इबुप्रोफेन। जो 3 कीड़ानाशी दवा है इनका उपयोग पशुओं को लिए किया जाता था। पशु इन्हें खाते थे, फिर पशुओं के मरने के बाद गिद्ध जब उन पशुओं को खाते थे तो क्या होता था कि गिद्धों की किडनी खराब हो जाती थी। किसके कारण? ये दवा जो होती थी उनके कारण। दवा का प्रभाव आपके शरीर में तो रहेगा ही रहेगा, जो भी पशु खा रहे हैं उनके शरीर में रहेगा, उससे मरने के बाद भी वो प्रभाव रहता था और गिद्धों को खाने के कारण गिद्ध भी मर रहे थे। तो इसका ऑप्शन का क्या होगा? डिक्लोफेनेक, एस्पिरिन और इबुप्रोफेन। ये 3 दवाएं हैं जिसको पशुओं के उपचार से खाने से गिद्धों की किडनी खराब होने से मौत हो रही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीसी कल्चर का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, पीसी कल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है, मछली पालन से पीसी कल्चर का संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व की मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो विश्व की मुख्य खाद्य फसल है ऑप्शन नंबर 3, चावल। विश्व में सबसे ज़्यादा लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक। आटा की रोटी बहुत कम लोग खाते हैं, आटा भी होता है, ठीक। तो विश्व की मुख्य खाद्य फसल क्या हुई? चावल हुई। हम आपको बता दें
कि चावल के उत्पादन में चीन जो देश है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, वो प्रथम स्थान ग्रहण करता है और भारत हमारा द्वितीय स्थान चावल की खेती में रखता है। तो आज के क्लास में हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास की तरफ चलने से पहले हम आपके सामने वो क्वेश्चन लाना चाहते हैं जो कि हमने पिछले क्लास में पूछा था आपसे कि विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील क्या है। अगर आपको नहीं पता तो जान जाइए, विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है, और जो झील बहुत बड़ी होती है उसे हम सागर का नाम दे देते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।